हेलो डियर स्टूडेंट स्वागत है आपका हमारे चैनल हेम इलेक्ट्रिकल पावर में। आज हम बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में जिनको हम समझेंगे, सीखेंगे और ऑप्शन कैसे आपको क्लियर करना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बहुत सी सुधरेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्न सुरक्षा चिन्हों के उदाहरण में कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है? कह रहा है कि सुरक्षा चिन्हों के उदाहरण में निम्न अनिवार्य चिन्ह कौन सा है? तो इसमें विद्युत झटके की आशंका फर्स्ट है, दूसरा है हेड प्रोटेक्शन, तीसरा है संचारण तत्व, तीसरा है, चौथा है हमारा धूम्रपान निषेध। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा अनिवार्य चिन्ह जो होता है हेड प्रोटेक्शन, मतलब कोई भी जो ऐसे सिंबल जो हमने करने ही करने हैं, यदि वो नहीं करेंगे तो काम हम नहीं कर सकते, तो आवश्यक चिन्ह होते हैं। जैसे हमारा हेड प्रोटेक्शन है, हमको ग्लव्स पहनना है कहीं पर भी वर्कशॉप में काम करने के लिए, तो ये हमारे आवश्यक चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर जो है हेड प्रोटेक्शन, इसका बी आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए? जहाँ पर हमारी विद्युत से आग लगे वहाँ पर ये नहीं करना चाहिए। कौन सा एक्सटिंग्विशर हमको यूज नहीं करना है? फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा यूज नहीं करना है? या एनसीबीटी अगस्त में 2015 में भी पूछा गया है और फरवरी में भी पूछा गया है, दोनों में ही ये क्वेश्चन आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझेंगे इसको। जहाँ पर विद्युत की आग लगी वहाँ पर हमको कौन सा नहीं करना चाहिए यूज? हेलन प्रकार का नहीं करना चाहिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्म एक्सटिंग्विशर की ड्राई पाउडर, तो हमको फोम वाला यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फोम हमारा यूज होगा तो वहाँ पर पानी की मात्रा बढ़ेगी और जिससे हमारे विद्युत की जो है वो सप्लाई इधर उधर भाग सकती है और जिससे हमें क्या हो सकता है, उससे दुर्घटना हो सकती है। तो यहाँ पर हम फोम एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है कोई व्यक्ति का, यदि खून बहुत ज़्यादा बह रहा है तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए इसके बारे में। तो फर्स्ट में है घाव को हमको दबाना चाहिए, दूसरा है पीड़ित से सीधे संपर्क से बचना चाहिए, दृढ़ता से उसको साफ पैड से उसको बैंडेड लगाना चाहिए कि घाव को ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो हमको सबसे पहले काम ये करना है, उसके घाव को हमको दबाना होगा, तभी उसका ब्लड हमारा रुक पाएगा, नहीं तो वो ब्लड उसका बहते रहेगा। इसमें करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ए आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, चौथे नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का अग्निशामक प्रयुक्त किया जाता है? लिक्विफाइड गैस क्या होते हैं? जो जैसे मीथेन, इथेन, इस टाइप के जो भी सिलेंडर हैं, इन पर आग लग जाए तो हमको किस टाइप का यहाँ पर हमको एक्सटिंग्विशन यूज़ करना चाहिए, अग्निशामक यूज़ करना चाहिए? तो यहाँ पर फॉर्म टाइप का होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, ड्राई पाउडर होगा कि हेलर टाइप का होगा? तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ड्राई पाउडर का यूज़ करते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर जो हमारी क्या होती है, सी टाइप की आग होती है, हमारे गैसों द्वारा जो आग लगती है इसको सी टाइप की बोलते हैं। और बी टाइप की, जहाँ पर हम पेट्रोल डीजल इनसे आग लगती है, वो हमारे हो जाते हैं बी टाइप की, उसके लिए हम फोम यूज करते हैं। और ए टाइप की क्या होता है, कागज पे जूट पर जो आग लगती है वो ए टाइप की होती है। डी टाइप की अग्नि वाली जो विद्युत के द्वारा आग लगती है वो डी टाइप की आग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों के साथ साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन और भी सॉल्व होंगे, ध्यानपूर्वक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, चित्र में दर्शाए गए डी अग्नि के लिए, अभी हम बता रहे थे डी अग्नि आग क्या होती है, शॉर्ट सर्किट मतलब विद्युत से लगी आग को हम डी प्रकार की आग कहते हैं। तो डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्निशामक कौन सा है? यदि हमारे डी प्रकार की आग लगे तो सबसे उत्तम हम कौन सा हम यहाँ पर यूज करेंगे अग्निशामक यंत्र का? तो इसमें ऑप्शन दिया है, नंबर ए है कार्बन टेट्राक्लोराइड, बी है झाग वाला, सी है मतलब फॉर्म टाइप का, सी है जल वाला, चौथा है कि गैस कारतूस
हैलोन प्रकार के अग्निशामक, तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड यूज़ करते हैं। फोम टाइप का भी नहीं करेंगे हम, जल टाइप का नहीं करेंगे क्योंकि विद्युत हो जाएगी, और गैस कारतूस भी हम यहाँ पर नहीं करते हैं, हम करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। विद्युत की आग लगे तो वहाँ पर यूज होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को दर्शाता है? यहाँ पर ये 4 हमारे प्रतीक हैं, तो खतरे की आशंका को कौन दर्शाता है? ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये हमारा कभी भी हम कोई भी मशीन पर जाते हैं तो इस टाइप का आपको सिंबल मिलेगा, और ये सिंबल ये दर्शाता है कोई भी यदि इस मशीन पे काम कर रहे हैं तो इसके बारे में पूरी जानकारी आप रखिए। तो ये सबसे पहले दुर्घटना के लिए आपको आशंका दर्शाता है, ये सिंबल जो है इसका, ये सिंबल से आप ये जानकारी ले लें, ए वाला करेक्ट रहेगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 7वें नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को नहीं किया जाना चाहिए। अमुक चीज को नहीं किया जाना चाहिए मतलब इनमें से एक ऐसा है कि आपको वो नहीं करना है। निषेधात्मक चिन्ह है, अनिवार्य चिन्ह है, चेतावनी चिन्ह है कि सूचना चिन्ह है। निषेधात्मक क्या होता है, जैसे बीड़ी सिगरेट पीते हैं, या निषेधात्मक है। अनिवार्य चिन्ह मतलब ये करना ही करना होता है। चेतावनी चिन्ह मतलब यहाँ पर खतरा है। सूचना माने किसी चीज की सूचना देना। तो हम यहाँ पर हमें अमुक चीज को किया जाना चाहिए, तो अनिवार्य चिन्ह है जो वो चीजें हमें करनी चाहिए। अनिवार्य चिन्ह क्या क्या होते हैं, जब कभी भी हम वर्कशॉप के अंदर जाएं, हेलमेट पहने, गूगल पहने, और हमारा जूता हो, हमारा पूरा मतलब पूरा सेफ्टी हो, ऊंचाई पे आप काम करें, सेफ्टी बेल्ट हो, ये अनिवार्य चिन्ह है, इनका होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है हमारा बी। अनिवार्य चिन्ह कौन से है, अमुक चीज किया जाना चाहिए, ये होगा हमारा अनिवार्य चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें है जब पीड़ित व्यक्ति का मुंह और मुख नहीं खुला हो तब कृत्रिम सांस के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि पीड़ित व्यक्ति का हमारा उसका यदि मुंह नहीं खुला है तो उसमें हमने कौन सा उसके लिए यूज करना है। यहाँ पर सांस देने की प्रक्रिया सेफर करना है कि नेल्सन करना है, यहाँ पर मुख से मुख प्रणाली करना है, मुख से नाक करना है। तो उसका मुंह ही नहीं खुला है तो आपको करेंगे वहां पर उसके मुंह से नाक प्रणाली यूज करेंगे। डी आंसर इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दर्शाया गया है चित्र, ये चिन्ह दर्शाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है कि आदमी है और आदमी के ऊपर से कुछ वेट का दिखाया गया है, दर्शाया गया है। तो ये चित्र काय का सिंबल है, ये इसमें बताना है आपको। ये कौन सा वाला है, आदेशात्मक है, चेतावनी का है, निषेधात्मक है कि सुरक्षा है। तो ये क्या है, ये एक आदेशात्मक चिन्ह है। आदेश आपको इसका पालन करना जरूरी है। ये आप कहीं पर जा रहे हैं तो हेड प्रोटेक्शन आपको करना जरूरी है। तो ये एक कैसा है, आदेशात्मक चिन्ह, मतलब ये आपको करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक पिको फैराड बराबर कितने फैराड के बराबर माइक्रो फैराड के बराबर होता है। तो 10 की घात -6 माइक्रो फैराड के बराबर 1 पिको फैराड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें दिखाए गए चित्र में सूचना दर्शा रहा है। ये कौन सा सूचना दिखा रहा है, कौन सा सूचक है, मतलब ये सिंबल काय का है, प्लस। आप देखते हैं कि कभी भी कहीं इधर उधर कहीं जाए गाड़ी में भी देखते होंगे प्लस का सिंबल बना रहता है। एम्बुलेंस है, इन पर प्लस का सिंबल बना रहता है। तो ये काय का है, ये बताना है आपको। तो ये किस टाइप का होता है, आदेशात्मक है कि ये चेतावनी का है, या निषेधात्मक है कि सूचनात्मक है। तो सीधे ही बनता है ये कौन सा होगा हमारा, सूचनात्मक चिन्ह। ये डी इसका आंसर ये करेक्ट रहेगा। डी सूचनात्मक चिन्ह ये हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका क्या है। दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका मतलब हम दुर्घटना से कैसे बच सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन ये हमारा करेक्ट होगा, कौन सा है उसको देखते हैं। ए दिया है सुरक्षा साज सामानों का प्रयोग करें, मतलब सुरक्षित साज सामानों का प्रयोग करें, इससे बच सकते हैं दुर्घटना से। दूसरा है जॉब मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। तीसरा है अपने तरीके से कार्य करना चाहिए। चौथा है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर रहेगा बी, जॉब मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा, तभी आप दुर्घटना से बच सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा इसका बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आर्क वेल्डिंग की स्थिति में
अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो आंखों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए हमें ये बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन करेक्ट बताना है। जो पहले है गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन यूज करनी चाहिए, धूप के चश्मे यूज करने चाहिए, मास्क करना चाहिए कि साफ शीशे करने चाहिए। कभी भी वेल्डिंग होती है तो उससे आर्क निकलती है, आर्क हमारे आंखों के लिए बहुत खतरनाक होती है, मतलब दुर्घटना हो सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है जिससे। तो ये इसके लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन आपको यूज करनी है। आपने देखा भी होगा वेल्डिंग करने वाले ब्लैक, एकदम ब्लैक चश्मा उनका होता है। इसका आंसर करेक्ट रहेगा ए, गहरे रंग के शीशे वाली आपको स्क्रीन यूज करनी है। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने की ट्यूब रखी जाती है। फर्स्ट एड बॉक्स से क्या होता है, कभी भी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले हम उसको फर्स्ट एड ही उसको देते हैं, मतलब कभी भी दुर्घटना है तो आप गाड़ी में देखेंगे उसमें भी फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, ये काय के लिए रहता है, कभी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले हम उसको क्या प्रक्रिया, क्या सुविधा उसको दे सकते हैं। तो बीटाडीन इसमें होती है, ये सी आंसर इसका करेक्ट रहेगा। बीटाडीन बहुत अच्छी दवा होती है जो हमारे जख्मों पर लगाएं तो उस समय उससे रोकथाम देते हैं, ब्लड रुक जाता है जिससे। तो फर्स्ट एड बॉक्स में हमारा बीटाडीन होना बहुत जरूरी है, इसका आंसर सी रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट में इसमें है, कार्यशाला में कार्य के दौरान पहनने में प्रयोग करते हैं, दौरान पहनने में प्रयोग करना चाहिए। कार्यशाला वर्कशॉप में आप जा रहे हैं तो क्या पहनना चाहिए आपको, ढीले कपड़े पहनने चाहिए, टाई मफलर चप्पल पहन के जाना चाहिए कि हाथ में घड़ी और अंगूठी पहन के जाना चाहिए कि डांगरी जूते व चश्मे पहन के जाने चाहिए। तो सबसे करेक्ट आंसर इसमें रहेगा आपको डांगरी जूते व चश्मा पहन के जाना पड़ेगा, टाई लटका के नहीं जा सकते हैं वर्कशॉप में। इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी आंसर, बहुत ही करेक्ट रहेगा, डांगरी जूते व चश्मे। जूते से हमारे पाँव की प्रोटेक्शन होती है, आंखों की प्रोटेक्शन चश्मे से होती है, और डांगरी से क्या होता है कि हमारे कपड़े कहीं मशीन के अंदर फंस जाएं तो क्या होगा, मशीन हमें खींच लेगी, तो इसलिए डांगरी का उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए। हमारे वर्कशॉप है, वर्कशॉप में हमें आग यदि लग जाए, अचानक आग लग जाए तो उसकी क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। हमें अग्निशामक यंत्र यूज करना चाहिए, पानी से भरी बाल्टी यूज करनी चाहिए, रेत से भरी बाल्टी यूज करनी चाहिए कि उपरोक्त सभी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, या हमारे तीनों के तीनों आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, तो इसमें उपरोक्त सभी ये तीनों ही हमारे वर्कशॉप में होने चाहिए। कैसे भी आग लग जाए तो हमें आग को रोकने के लिए हमारे पास अग्निशामक यंत्र भी होना चाहिए जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस टाइप के सिलेंडर होते हैं, पानी से भरी बाल्टी होनी चाहिए जिससे कि पानी की बौछार कर लें हम, और रेत से भरी बाल्टी भी होनी चाहिए। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 16वां का करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। कोई व्यक्ति यदि विद्युत की सप्लाई पर चिपक जाता है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है वो विद्युत की सप्लाई पर चिपक गया, तो उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले आपको सूखी लकड़ी या रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए, या उसको उसका हाथ पकड़कर खींच दें आप, ठीक है, या गीली लकड़ी द्वारा उसको अलग करें कि लोहे की सरिया से उसको अलग करें। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, हम क्या करेंगे, सूखी लकड़ी क्या होती है, इंसुलेटर होता है एक टाइप का, उसमें कोई भी विद्युत का फ्लो नहीं होता है। और रबड़ के दस्ताने यूज करें, और आप रबड़ के दस्ताने यूज करते हैं तो उसको आसानी से आप इधर को खींच लेंगे और वो सप्लाई से बच जाएगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसमें ए, सूखी लकड़ी या रबड़ के दस्ताने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18वां क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें दिखा है, काटने वाले औजारों का कहाँ रखना चाहिए। जो काटने वाले औजार होते हैं उनको कहाँ हमको रखना चाहिए, नापने वाले औजारों के साथ रखना चाहिए कि खोलने व बांधने वाले औजारों के साथ रखना चाहिए कि सभी औजारों के साथ रखना चाहिए कि सभी औजारों से अलग रखना चाहिए। तो काटने वाले औजारों को, जैसे कि काटने वाले चीजल हो गया, हेक्सा हो गया, इस टाइप के जो भी औजार होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अलग से रखते हैं, क्योंकि उनके जो काटने वाला जहाँ से एरिया है वो खराब हो जाएगा, तो फिर हम कट उससे काम आसान नहीं हो पाएगा, तो उनको क्या करेंगे, हम अलग से रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा डी, सभी औजारों से अलग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का है। निम्न में से कौन सा कारण है जो दुर्घटना का हो सकता है। तो सुरक्षित
मशीन पर कार्य करें, ये दुर्घटना का कारण हो सकता है। कि कार्य करते समय डांगरी का प्रयोग करें, ये हो सकता है। कि कार्य करते समय जल्दबाजी दिखाएं, ये हो सकता है। कि सुरक्षा नियमों का पालन करें, ये हो सकता है। तो सबसे करेक्ट इसमें आंसर, इससे भी हम बच सकते हैं, इससे भी बच सकते हैं, इससे भी बच सकते हैं। जो कार्य करने के में जल्दबाजी दिखाते हैं वो सबसे ज्यादा दुर्घटना करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दुर्घटना करने के लिए कार्य करने में जल्दबाजी दिखाना सबसे बड़ा दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो दुर्घटना का कारण सबसे ज्यादा क्या हो सकता है? कार्य करने में जल्दबाजी दिखाना। कभी भी कार्य करते हैं तो जल्दबाजी हमको बिल्कुल नहीं दिखानी है। कुछ भी कार्य कर रहे हैं, वर्कशॉप में कर रहे हैं, कहीं पर भी आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पर दर्शाए गए चिन्ह, यहाँ पर पहचानना है आपको कौन सा चिन्ह है। यहाँ पर क्या है, एक राउंड है और इसमें मार्क है। कहीं पर भी आपको कोई राउंड, रेड कलर का राउंड दिखे और उसमें बीच में क्रॉस है, उसके अंदर कोई भी सिंबल बना है, तो ये क्या होता है? एक निषेधात्मक चिन्ह का सिंबल होता है। तो यहाँ पर ये सिगरेट पीना मना है, यहाँ पर चलना मना है कि इस एरिया में ना चले, और यहाँ पर क्या है कि आग जैसी दिख रही है और ऊपर से बाल्टी दिख रही है, बाल्टी से पानी डाल रहा है। तो मतलब इस यहाँ पर कभी भी आग लगे तो ये बाल्टी से पानी नहीं डालना है, मतलब लाइट वाली आग है, यहाँ पर पानी आप यूज नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। क्या कौन सा है? निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह जो होते हैं उनको हम इस टाइप से सिंबलों का यूज किया जाता है, एक राउंड के अंदर क्रॉस करके उस चीज को बनाया जाता है जो वहां पे नहीं करना है, निषेधात्मक चिन्ह कहते हैं जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में ये बता रहा है कि ये चित्र में दर्शा रहा है कि यहाँ पर कौन सी विधि यूज की गई है, ये सांस देने की, इसको कौन सी विधि यूज की गई है इसके लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ है, व्यक्ति नीचे लटका हुआ है, ये लेटा हुआ है, जिसको प्रॉब्लम हुआ है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, और ये व्यक्ति इसको सांस देने की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो यदि सीने की ओर ऊपर को होता तो हम इसको बोलते सिल्वेस्टर, और अभी क्या है, इसका सीना नीचे है और जो इसका पीठ है वो ऊपर को है, मतलब छाले जो है इसके पीठ की ओर है। तो छाले कभी भी पीठ की ओर होते हैं, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सैफर विधि का यूज। कहाँ क्या करते हैं? सैफर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ये 4, इसमें ऑप्शन है, तो कौन सा रहेगा? सैफर विधि का यूज करते हैं। यदि इसका मुंह जो है ऊपर को होता तो हम कहते हैं यहाँ पर सिल्वेस्टर विधि। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा सैफर विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त सामग्री। प्राथमिक जो उपचार है, फर्स्ट एड बॉक्स है, उसमें हमारे प्राथमिक उपचार के लिए क्या क्या सामग्री होनी चाहिए? टीचर आयोडीन होना चाहिए, बर्नॉल होना चाहिए, कि डिटॉल होना चाहिए, कि उपरोक्त सभी? तो इसमें क्या होना चाहिए हमारा? उपरोक्त सभी चीजें होनी चाहिए। प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त सभी चीजें ये होनी चाहिए। करेक्ट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में ये दर्शा रहा है, अब देखिए इस आदमी का क्या है, मुंह ऊपर को है, मतलब इसके सीने में छाले हैं। तो ये इसको कृत्रिम सांस देने की कौन सी प्रक्रिया अपना रहे हैं ये भाई साहब? इन भाई साहब को इन्फेक्शन, इनका एक्सीडेंट हुआ है और ये भाई साहब इनको प्रेशराइज कर रहे हैं क्या के लिए? सांस देने के लिए। तो इस किस विधि का यूज किया जा रहा है? अभी हम बताए थे यदि सीना ऊपर को हो तो यहाँ पर कौन सी विधि अपनाई जाती है? सिल्वेस्टर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा इसका बी, सिल्वेस्टर विधि का यूज किया जा रहा है। अब कहीं भी ये क्वेश्चन आपको आता है तो सीधे ही इसका आंसर रहेगा सिल्वेस्टर, मतलब सीना ऊपर को है तो सिल्वेस्टर विधि का ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब इसमें क्वेश्चन में दिखा रहा है आग एक मिश्रण है। आग एक मिश्रण है, आग किस टाइप का मिश्रण है ये बताना है आपको। ताप प्रकाश और ऊष्मा का है, ईंधन ताप गैस का है, ऑक्सीजन ताप ईंधन का है, कि लकड़ी कार्बन डाइऑक्साइड और ताप का है। तो क्या होता है? आग काय का होता है जिसमें ताप होता है, प्रकाश होता है और ऊष्मा होती है। तो ए आंसर इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करें जरूर, और
हम आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी वीडियो ऐसी लाते रहेंगे। देखिए आपको बहुत समझ में भी आ रहा होगा। ध्यानपूर्वक आप क्वेश्चनों को समझिए, अपने लिए टाइम जरूर निकाल लीजिए क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यही क्वेश्चन हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिखा रहा है? बिजली के पैनलों पर खतरे का संकेत होता है। बिजली का कोई भी पैनल है उस पर कौन सा सिंबल ऐसा होता है जो खतरे का सिंबल दिखा रहा है? तो यहाँ पर आपने देखा होगा क्या होता है, खोपड़ी के नीचे दो हड्डियां होती हैं तिकोने। ये एक त्रिभुज के अंदर क्या करा जाता है, एक खोपड़ी बनाई जाती है और दो हड्डियां बनाई जाती हैं। तो ये इसका बी आंसर इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक राउंड है और क्रॉस करके उसके एक एरो दिखा रहा है। तो ये चित्र क्या दर्शा रहा है? क्या दर्शा रहा है? ये आपको आपातकालीन द्वार का दिखा रहा है, धूम्रपान निषेध दिखा रहा है, कि प्रवेश निषेध दिखा रहा है, कि उपरोक्त में ऐसे कोई नहीं। तो क्या है इसमें जो इंडिकेशन जो दिखा रहा है, ये इंडिकेशन काय का है? ये आप बताएंगे ये है प्रवेश निषेध का। मतलब इस एरिया में जो एरो दिखा दिया है और राउंड करके क्रॉस कर दिया तो इस एरिया में आपको नहीं जाना है, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब ये तो सबको आ जाता है, BIS का पूरा नाम क्या होता है? BIS का पूरा नाम क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS का पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है धूम्रपान निषेध का प्रतीक क्या है। ये हमको सभी जगह दिखाई देता है, रेलवे स्टेशन जाए, बस स्टेशन जाए, कहीं हॉस्पिटल में जाए तो ये सिंबल हमको दिखता है। रेड कलर का एक राउंड के साथ एक क्रॉस होता है और उसमें एक सिगरेट पे धुआं निकल रहा होता है। तो क्या दिखाता है? धूम्रपान निषेध। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ए, करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब ये देखिए, व्यक्ति विशेष जो व्यवसाय की स्थापना करता है कहलाता है। जो व्यक्ति कोई भी व्यवसाय की स्थापना कर रहा है वो क्या कहलाता है? जैसे किसी ने दुकान खोली, वेल्डिंग की दुकान खोल दी, और या किसी ने कोई इलेक्ट्रिशियन की दुकान खोली, या कोई भी उद्यम उसने स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? महानिर्देशक कहलाएगा, अधीक्षक कहलाएगा, उद्यमी कहलाएगा, कर्मचारी कहलाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम? उद्यमी, इंटरप्रेन्योरशिप। मतलब वो क्या है? रोजगार पैदा कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम उद्यमी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा उद्यमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 29वां क्वेश्चन फिर दोबारा हमारा ये आ गया है। फिर हम 30वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं निषेधात्मक चिन्ह का आकार और बॉर्डर का कलर कैसा होता है। पिछली बार हम कितनी बार बोल चुके हैं, तो कैसा होता है? गोलाकार और लाल कलर का। गोलाकार होगा और लाल कलर का होगा, बीच में क्या होगा? क्रॉस होगा उसमें। तो ये ए आंसर करेक्ट रहेगा इसका। 30वें का ए आंसर करेक्ट है। अब बढ़ते हैं 31वें नंबर पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिखा रहा है निषेधात्मक चिन्ह क्या है। निषेधात्मक चिन्ह माने ये हमको नहीं करने हैं, ये हमको नहीं करने हैं। मतलब क्या क्या है यहाँ पर? सिगरेट नहीं पीना है, इस एरिया में नहीं चलना है, और ये आग में पानी नहीं डालना है, कि उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 32वां नंबर का क्वेश्चन हमारा है, यदि एक मरीज मुख से मुंह की सांस प्रक्रिया की सही प्रक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न में से करना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? यदि उसको हम सांस देने की प्रक्रिया मुंह से मुंह, इस प्रक्रिया में वो आदमी जीवित नहीं हो रहा है, सांस नहीं चलने हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? तुरंत चिकित्सक सलाह लेनी चाहिए कि उसकी हड्डी को टूटा हुआ हड्डी ढूंढने चाहिए, कि शरीर को कंबल से गर्म करना चाहिए, कि नाड़ी और नेत्र देखना चाहिए। अब इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कंबल से उसको गर्म करना चाहिए ऐसा बोल देते हैं। अब ये तुरंत ही हम उस समय क्या करेंगे? चिकित्सक की सलाह लेंगे, उसकी सहायता से हम जल्दी से चिकित्सक को फोन करेंगे। यदि कोई भी दुर्घटना ऐसी हो जाए तो सीधे ही हमको दुर्घटना 108, आपको पता है नंबर, सीधे 108 नंबर दबाइए और उस व्यक्ति को सीधे ही हॉस्पिटल ले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि धीरे धीरे उत्पन्न होने वाली व्यावसायिक खतरे के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल है। मतलब जो ऐसा खतरा है जो धीरे धीरे व्यक्ति को होता है। नंबर 1 है कार्य करते समय किसी श्रमिक का दुर्घटना हो जाना। दूसरा है मशीन में अचानक कोई खराबी हो जाना। तीसरा एक्सरे मशीन में कर्मचारी का विकिरण के प्रभाव में कार्य करते हुए कैंसर रोग का ग्रस्त हो जाना, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा
एक्सरे मशीन में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे उनको कैंसर हो जाता है। तो ये सी आंसर इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा के निषेधात्मक चिन्ह किस रंग के होते हैं? हम तब से यही बता रहे हैं किस रंग के होते हैं, लाल रंग का क्रॉस होता है। क्या होता है, लाल रंग का क्रॉस होता है। ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 35वां नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें दिखाया है कि वन वे स्विच का प्रतीक क्या है, मतलब सिंबल क्या है, वन वे स्विच का सिंबल क्या है। नंबर ए है हमारा जो यहाँ पर दिखा रहा है, ये क्या है, टू वे का है, वन वे का ये है, और ये हमारा ICDP है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी। ठीक है, कि उपरोक्त सभी नहीं है तो ये करेक्ट आंसर रहेगा बी। ये वन वे का है और ये सिंबल आपको कहीं पर दिखता है तो ये काय का है, ये टू वे का है, और ये कहीं दिखता है तो ICDP क्या होता है, फुल फॉर्म ICDP का, आयरन कवर्ड डबल पोल स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रतीक दिखाए गए हैं। तो ये कह रहा है कि चौक का प्रतीक कौन सा है, इंडक्टर चौक जो हम ट्यूबलाइट चलाते हैं तो उसके लिए कौन सा है। तो फर्स्ट वाला क्या है हमारा, वेरिएबल रेजिस्टेंस का है, और दूसरा ये क्या है, एक इंडक्टर है, कॉइल घूम रहा है, कॉइल का है। तीसरा है ये कॉइल है, कॉइल के साथ दो लाइनें दिख रही हैं तो कोर है। तो ये क्या है, एक चौक का सिंबल है, सी वाला चौक का सिंबल है कि उपरोक्त सभी। तो करेक्ट रहेगा इसका सी आंसर करेक्ट रहेगा, क्या है कि ये चौक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें दिखाए हैं 4 ऑप्शन यहाँ पर कि सिंगल लाइट पेंडेंट का प्रतीक कौन सा है। सिंगल लाइट पेंडेंट का प्रतीक डी है। ठीक है, और यहाँ पर ये है रॉड का है और ये कवरिंग का है। इसके लिए फिर हम आपको बताएंगे ये सी वाला कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा DP वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 38वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पे देखिए पुश स्विच का प्रतीक क्या है। पुश स्विच का प्रतीक, पुश स्विच जो क्या है, पुश माने ऑन ऑफ करने का स्विच होता है, बेल स्विच होता है, वो भी एक पुल स्विच है, पुश स्विच है। तो इसका प्रतीक हमारा ए रहेगा। और जो ये है ये क्या है, एक नॉर्मली ओपन, इसको एनो बोलते हैं, और ये हमारा ऑफ स्विच होता है, मतलब ये वाला ऑफ स्विच होता है, इसको बोलते हैं NC या NC होता है कि उपरोक्त सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ए करेक्ट आंसर रहेगा, ये पुश स्विच है एक। अब यहाँ पर 39वां नंबर का क्वेश्चन है और ये देखिए दीवार पर लगे लैंप का प्रतीक क्या होगा। दीवार पर लगे प्रतीक क्या होगा, ये दीवार है और इस टाइप का क्या होता है, ये लैंप का प्रतीक होता है। एक क्रॉस लगा दे, ये क्या है, ये छत पर लगे हुए लैंप का है और ये हमारे दीवार पे लगे रहेगा। ठीक है, बी वाला आंसर करेक्ट रहेगा। और ये सी वाला, हम पानी के अंदर कोई फिटिंग करते हैं तो उसका सिंबल ये है। ठीक है, अंडरग्राउंड कोई पानी के ऊपर रहती है फिटिंग तो उसके लिए सिंबल ये रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा क्या, बी। क्या है, कोई दीवार है उस पर एक क्रॉस लगा दें तो वो क्रॉस दीवार पर हमारा लगा बल्ब का सिंबल होता है। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। सायरन का प्रतीक क्या है। सायरन का प्रतीक क्या होता है, फर्स्ट वाला ये हमारा एक लैंप का प्रतीक है, ये कॉरिडोर बल्ब का प्रतीक है, और ये हमारा सायरन का प्रतीक है। सायरन का क्या होगा, गोल होगा, एक गोला है, उसमें क्या होता है, उसमें 4 लाइनें डाल दे तो वो हो जाए हमारा सायरन का प्रतीक। ठीक, तो यहाँ पर ये हम सारे के सारे क्वेश्चन इसमें सब सॉल्व कर चुके हैं। 40 क्वेश्चन आज हमने पूरे अच्छे से सीख लिए हैं, समझ लिए हैं, और इनमें से कोई ना कोई हमारे काम आने वाले ज़रूर हैं। तो इनको ध्यानपूर्वक आपने आज देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, जिससे क्या होता है कि हमारा थोड़ी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए हम नई नई वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। नोटिफिकेशन आने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।